Hi students, welcome to my YouTube channel. In previous video we have studied about the concept of electrolysis of chapter electrochemistry. Today we shall start the topic predicting the product of electrolysis. Let us start. Today तो आज का टॉपिक ये है हमारे पास प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रेडिक्टिंग का मीनिंग होता है सिलेक्ट करना, चयन करना कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोडक्ट बनेगी तो केटायन और एनायन में से कौन केटायन जो होगा कैथोड पर जाएगा, कौन सा एनायन एनोड पर जाएगा, इसके लिए हम लोग यह इसमें प्रेडिक्ट करेंगे। अगर सिंगल केटायन सिंगल एनायन है तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि उसमें से क्या होगा कि केटायन जो होगा कैथोड पर होगा और एनायन जो होगा एनोड पर जाता है। लेकिन अगर दो केटायन हो जाए, दो एनायन हो जाए तो उस कंडीशन में से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन केटायन पहले कैथोड पर जाएगा, कौन एनायन पहले एनोड पर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके लिए पहला एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो उसमें केटायन और एनायन का प्रेजेंस होना जरूरी है। एक्वस मोड में लीजिए तो भी और उसमें अपोजिट चार्ज कंटेनिंग स्पेसिस होना चाहिए। मोल्टेन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट लेते हैं तो उसमें भी यह केटायन और एनायन फॉर्म में होना चाहिए। अब और आगे हम लोग इसमें ये करेंगे कि फिक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मोल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। एक्वस अगर है इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस तो उसके लिए कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। तो अगर यह फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस गिवन है तो उसमें प्रेडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें फिक्स है कि केटायन जो होगा कैथोड पर जाएगा, एनायन जो होगा एनोड पर जाएगा। इसका कॉज ये है कि एक ही केटायन होगा, एक ही एनायन होगा। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि जैसे कंसेप्ट है कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स इज इन फ्यूज्ड स्टेट मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। मेटल का डिपोजिशन होगा कैथोड पर। फ्यूज्ड NaOH लिया गया या फ्यूज्ड NaCl भी आप ले सकते हैं। तो फ्यूज्ड NaOH लिए तो यहाँ से Na के ऊपर प्लस, H के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, N के ऊपर प्लस, H के ऊपर माइनस। ये इसका आयोनाइजेशन हो गया। एट कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन हो गया, Na के ऊपर प्लस हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको Na सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट हो गया। अब क्या है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जो पहले लॉस किया था वो गेन करेगा, जो गेन किया था वह क्या करेगा लॉस करेगा। तो 2H माइनस आयन है H2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर देगा। तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा रिड्यूस हो रहा है। सेकंड कहता है सबसे समझने वाला यही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का आयोनाइजेशन होगा, Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस हो गया, H2OH प्लस आयन OH माइनस आयन हो गया। अब हमारे पास दो केटायन है, दो एनायन है। इसमें आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि विच केटायन फर्स्टली डिपोजिटेड ऑन कैथोड, विच एनायन फर्स्टली डिपोजिटेड ऑन एनोड। तो इसके लिए लाख हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर कैथोड पर लिखा ये है कि 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग हुआ कि हाइड्रोजन गैस का डिपोजिशन होगी। तो इसका कंसेप्ट ये कहता है कि लिस्ट रिएक्टिव एंड डिपोजिट फर्स्ट ऑन कैथोड। जिसकी आयन में जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो पहले डिपोजिट होगा, या तो कैथोड में या एनोड में। अगर केटायन है उसकी रिएक्टिविटी कम है होगी तो कैथोड पर डिपोजिट होगा। एनायन है उसकी रिएक्टिविटी कम है तो वह एनोड पर डिपोजिट होगा। तो लिस्ट रिएक्टिव एंड डिपोजिट फर्स्ट ऑन कैथोड और एनोड इफ मेटल एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। कह रहा आप सुनिए, अगर मेटल का केटायन हो, हाइड्रोजन का केटायन हो तो इस कंडीशन में कभी भी मेटल का डिपोजिशन नहीं होगा, हाइड्रोजन का डिपोजिशन होगी। लेकिन एक्सेप्ट, अब एक्सेप्शनल कौन कौन है, कॉपर, Ag, Au, Mg। अगर इन चारों में से कोई भी यह मेटल हो, सपोज कीजिए कि इन चारों में से जैसे
Cu प्लस 2 आयन हो H प्लस आयन हो, या Ag प्लस आयन हो जाए और H प्लस आयन हो जाए, एक यह कंडीशन, Na प्लस आयन H प्लस आयन आ जाए, तो लिस्ट रिएक्टिव इन दोनों में से कौन है? यह है, तो इसका डिपोजिशन होगा H2 गैस में, लेकिन इसका डिपोजिशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि मेटल हो और हाइड्रोजन हो, केटायनिक फॉर्म होगा तो ये होगा। अगर सपोज कीजिए कि एक्सेप्ट कर एक्सेप्शनल में अगर इसके साथ H प्लस आयन हो तो हाइड्रोजन का डिपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी कॉपर का है, सिल्वर का है और गोल्ड का है, इसलिए उस कंडीशन में कॉपर डिपॉजिट होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा, या आपको गोल्ड डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। इसी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कई तरह का हम लोग के पास एनायन गिवन हो, सपोज कीजिए कि एनायन में आपको दिया हो SO4 माइनस आयन या दिया हो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ कहता है इफ different number of oxygen atom containing ions are present, then less number of oxygen containing anion deposited on anode। SO4 minus 2, NO3 minus 1, OH minus ion, RCOO minus ion, bromine, chlorine minus ion, bromine माइनस आयन, आयोडीन माइनस आयन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इसका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी का यह इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इसका मीनिंग होगा, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, लोअर द वैल्यू ऑफ En greater the tendency of loss of electrons। ये होगा। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर कई एनायन हो और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो, तो जिसके पास ऑक्सीजन का नंबर कम होगा फर्स्टली डिपोजिटेड ऑन एनोड, वही पहले डिपोजिट होगा। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी नहीं हो, ऐसे आयन हो, तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू देखेंगे। आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इसका आयोडीन ऊपर से नीचे जाते हैं, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, यह हो गया आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, और ड्यू टू डिक्रीजमेंट इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजमेंट इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा।
तो जो लॉस करेगा वही आसानी से डिपॉजिट होगा एनोड पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन में से किसका डिपोजिशन होगा, तो OH माइनस आयन का डिपोजिशन होगा। तो इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कैथोड का तो ये है, एट एनोड पर हमको जब भी लिखना होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो किसका ऑक्सीडेशन, Cl माइनस आयन का, OH माइनस आयन का। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन का कम है। तो पहले किसका डिपोजिशन होगी, तो क्लोरीन का डिपोजिशन होगा। सेकेंडरी प्रोडक्ट लिखेंगे 2Cl माइनस आयन Cl2, पहले गेन क्या था, ये लॉस कर देगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि एकवश NaCl से कभी भी हम लोग चाहे कि सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर दे तो एक्सट्रैक्शन होने वाला नहीं है। तो सोडियम मेटल के द्वारा कभी भी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि NaCl का एकवश मोड लेंगे तो टूटेगा Na प्लस आयन Cl माइनस आयन में, H2H प्लस आयन OH माइनस आयन में। तो इन दोनों में से किसका डिपोजिशन होगा, तो H प्लस आयन का। लेकिन अगर Na प्लस आयन K प्लस आयन के अतिरिक्त दूसरा अगर हो जाए, कौन सा, कॉपर हो जाए, सिल्वर हो जाए, गोल्ड हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, तो उस कंडीशन में डिपोजिशन कॉपर का होगा, सिल्वर का, गोल्ड का होगा। H प्लस आयन का डिपोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो कैथोड पर हो गया। एनोड पर क्या हो गया, जब भी डिपोजिशन होगा तो या तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम जिसके पास कम हो वो डिपोजिट होगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो वह डिपोजिट होगा। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि एकवश NaCl का हम लोग कभी भी, एकवश NaCl से हम लोग कभी भी यह सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कभी भी सोडियम मेटल को ऑब्टेन करना होगा तो क्या करेंगे, फ्यूज्ड स्टेट ऑफ NaCl लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे सपोज कीजिए यह लिख सकते हैं, यहाँ सोडियम मेटल इज नॉट extracted from aqueous NaCl because H2 gas deposited at cathode। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का करना। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉपर सल्फेट Cu प्लस 2n प्लस SO4 माइनस 2n, वाटर है H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। अब इन दोनों में से किसका डिपोजिशन होगा, यहाँ अभी रूल हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इन दोनों में से किसका होगा, Cu प्लस 2n का। तो लिखेंगे एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो किसका डिपोजिशन, Cu प्लस 2n 2 इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड डिपोजिशन होगा। एट एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इन दोनों में से SO4 में 4 है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। तो कंबाइंड इफेक्ट जो होगा सल्फेट का SO4 का ज्यादा होगा और OH का क्या होगा, कम होगा। तो डिपोजिशन किसका होगा,
OH माइनस आयन का। तो डिपोजिशन किसका हम लोग लेंगे, कंसीडर करेंगे OH का, तो इसका लेंगे 4OH माइनस आयन, 4OH माइनस आयन, 2H2O प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग होगा कैथोड पर डिपोजिशन होगा कॉपर का, एनोड पर डिपोजिशन होगा ऑक्सीजन गैस का। ये तो वाटर है, तो वाटर तो पुनः उसी एक्वस मोड में उसी में चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का लेने पर अलग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन उसी इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल का इलेक्ट्रोड अगर बना दिया जाए तो सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कैरिड। तो अब क्या होगा, उस कंडीशन में सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरिड होगा। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर अब यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस लिए हैं, कॉपर सल्फेट के जगह हम लोग ले सकते हैं H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, AgNO3 ले सकते हैं। सभी का मोड जनरली इसी तरह से होगा। केवल ये ध्यान देना है कि अगर Na प्लस आयन, K प्लस आयन, Ca प्लस आयन, Al प्लस आयन के साथ H प्लस आयन है, तब तो वहां पर डिपोजिशन होगा किसका, H प्लस आयन का। अगर कॉपर है या मैग्नीशियम है, गोल्ड है, इस तरह का, तो वहां पर डिपोजिशन उसी मेटल का होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा। तो इसके आधार पर हम लोग अगर मान लीजिए कि इस कंडीशन में अगर ऐसे देता हो कि सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या होगा, तो यहां से ध्यान दीजिए। सपोज करते हैं कि ऐसा केमिस्ट के द्वारा देखा गया, सपोज कीजिए कि यह इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है, इसमें हमने क्या किया, आपको एक मेटल का रॉड अटैच कर दिए। यह है इम्प्योर मेटल का ये एनोड है। कैसा है, एनोड है। सपोज कीजिए किसी भी, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, इसको हम जोड़ देंगे। कहाँ से जोड़ेंगे, तो एनोडिक टर्मिनल से इसको जोड़ देंगे। तब इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, सपोज कीजिए इसको सेल से, इसको भी जोड़ते हैं 2 पर, ये यहाँ से ये इसको हम लोग जोड़ दिए, ये माइनस ए प्लस हो गया। इसके ऊपर तो प्लस प्लस ये सब डेवलप हो गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब हम लोग क्या किए, इसमें कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट। ये इम्प्योर का बनाया गया है, यह प्योर मेटल रॉड बनाया गया, प्योर मेटल है। यह वर्क कर रहा है किसके जैसा, कैथोड के जैसा कर रहा है। तो यहाँ पर देखा गया कि इसमें से धीरे धीरे ये सारे कॉपर निकल के Cu+2n हो रहा है, यह Cu+2n डिपोजिट हो रहा है इसके ऊपर। और यह जो कैथोडिक टर्मिनल है, ये प्योर स्टेट वाला, ये क्या हो गया, इसका वाह जो इलेक्ट्रोड है ठीक हो गया। इसका मीनिंग सारे जो प्योर मेटल है, कॉपर का, एल्युमिनियम, जिसका भी बनाते हैं, वो सारे एक ट्रांसफर हो गया किसमें, ये प्योर मेटल का कैथोडिक रॉड पर। इसमें बच गया जो, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, एनोड मड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एनोड मड। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस ध्यान दीजिए क्या है, लिखेंगे एट एनोड। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन। Cu से क्या होता है, Cu+2n होगा, एक्वस फॉर्म में यह कन्वर्ट कर गया, यह एस। कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 2। एट कैथोड पर ऑक्सीडेशन के बदले रिडक्शन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। यही Cu+2n 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ समझिए क्या है। तो इस प्रोसेस का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, तो लिख सकते हैं, ये सेल है आपको बाबू, लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इसी का नाम देते हैं हम लोग कौन सा प्रोसेस, सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस नाम देंगे, इसका नाम देंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो
क्या करेंगे, केमिस्ट लोग क्या किए कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बदले कॉपर या एल्युमिनियम जिंक इस तरह के मेटल के को लेके उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट को लिया गया, तो देखा गया कि जितना भी जो है ये प्योर मेटल ये सब कैथोड पर जमा हो गया। तो नए कंसेप्ट की यहाँ से उत्पत्ति हुई, उसका नाम क्या देंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इसका नाम देते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसीलिए क्योंकि एक ही मेटल का ऑक्सीडाइजेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, इसीलिए इसका नाम देते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन। कि पहले ये इम्प्योर मेटल ऑक्सीडाइज होता है, स्वयं होता है, इसलिए इसका नाम देते हैं क्या, सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो क्या करेंगे, किसी भी मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्रूड मेटल जो प्राप्त होगा लास्ट में उसका हम लोग एनोड टर्मिनल बना देते हैं और जो प्योर मेटल है उसका कैथोड बना देंगे। उसी से रिलेटेड या इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस इस इलेक्ट्रोलिटिक भेसल में लेंगे और सारे मेटल जब यहाँ चला जाएगा तो जो यह बच जाएगा इम्प्यूरिटी सबस्टांस, उस इम्प्यूरिटी सबस्टांस का नाम देंगे क्या बाबू, एनोड मॉड नाम देंगे। ठीक है, तो इसी का नाम देते हैं हम लोग क्या, एनोड मॉड। और ये प्रेडिक्ट करने के लिए ये सब कंसेप्ट है कि कौन सा पहले कैथोड पर आ जाएगा, कौन सा एनोड पर जाएगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट है प्रेडिक्ट करने का। Tomorrow onwards we shall start the next topic, Faraday's law of electrolysis, which is very important topics in electrochemistry. Please subscribe, like, share and comment with friends. Thanks.